बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रूह क्या होती है? रूह से क्या मुराद है? नफ्स क्या होता है? नफ्स से क्या मुराद है? जो हमें गुनाह पर आमादा करता है, गुनाह करने पर मजबूर करता है। इंसानी जिस्म रूह और नफ्स का मुरक्कब है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर दो मुख्तलिफ और मुतज़ाद क़ुव्वतें पैदा की हैं, एक रूह और दूसरा नफ्स। रूह जो होती है ये पाकीज़ा होती है, ये बुलंद दर्जा रखती है, ये हमें गुनाहों से रोकती है। जबकि नफ्स जो है ये हमें गुनाह करने पर मजबूर करता है, गुनाह पर उकसाता है, ये शरीर होता है। हमारी रूह का ताल्लुक़ हमारे दिल से होता है और हमारे नफ्स का ताल्लुक़ हमारे जिस्म से होता है। हम जो गुनाह करते हैं वो नफ्स की तीन इक़साम होती हैं। नंबर एक, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। अब नफ्स हमारा जो होता है ये हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो हमें गुनाह करने पर मजबूर करती है। ये हमें उस वक्त तक उकसाता रहता है जब तक हम गुनाह नहीं कर लेते। शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब फरमाते हैं कि ये इंसान हैवानियत की जो सिफ़त होती हैं, शैतानियत की जो सिफ़त होती हैं, वही सिफ़त नफ्स अमारा में मिलती हैं। यानी नफ्स अमारा शैतानियत की सिफ़त होती है, हैवानियत की सिफ़त होती है, और ये हमें उस वक्त तक उकसाता रहता है जब तक हम गुनाह नहीं कर लेते। एक शायर ने भी क्या खूब कहा था कि अगर तूने नफ्स अमारा को मारा तो बहुत बड़े मूज़ी को मारा। नफ्स अमारा एक मूज़ी होता है। नफ्स लवामा, नफ्स लवामा नफ्स की एक ऐसी किस्म होती है जो हमें गुनाह करने से रोकती है, जो हमारा एहतसाब करती है, जो हमें अल्लाह की तरफ राग़िब करती है, दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करती है। और अगर हम गुनाह करने का सोचते हैं या खुदा न खास्ता गुनाह करते हैं तो हमारे अंदर एक ज़मीर होता है, एक एहतसाब करने वाली अदालत होती है, तो वो हमें मलामत करती है। जब हमारा ज़मीर गुनाह करने पर हमें मलामत करता है तो ये नफ्स लवामा के ज़ुमरे में आता है। नफ्स लवामा रब्बे इलाही की तरफ से होता है कि ये हमें गुनाह करने से रोकता है, मना करता है, सीधी राह पर चलने के लिए ये हमें उकसाता है कि हम अल्लाह की तरफ रजू करें, इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाएं। तो ये ज़मीर जो होता है ये हमें जब जगाता है गुनाह से तौबा करने के लिए या गुनाह ना करने के लिए, तो ये नफ्स लवामा में। नफ्स की जो तीसरी किस्म होती है वो होती है नफ्स मुतमइन्ना, हर हाल में मुतमिन रहने वाला। यानी गुनाह की तरफ ना सोचना, गुनाह की तरफ ना राग़िब होना, ना गुनाह की तरफ जाना। नफ्स मुतमइन्ना हर हाल में हमें अल्लाह के अहकामात, इबादात में मुतमिन रखता है। हम बिल्कुल पुरसकून हो के जब अल्लाह की इबादत करते हैं, नेक काम करते हैं, अताअत इलाही करते हैं, तो हमारा ज़मीर जो है ये मुतमिन होता है। जब ये मुतमिन होता है तो ये नफ्स मुतमइन्ना की तरफ से होता है। जब ये नफ्स हमें हर हाल में मुतमिन रखता है तो फिर हम गुनाहों की तरफ राग़िब नहीं होते।